बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो करते हैं हम आज के दिन का आगाज़। इस टाइम के ऊपर टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 3 o'clock। इस टाइम है 3 बजे। इस टाइम पे हो रहा है 3 o'clock टाइम, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ज़रा काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन ही तो हम लोगों ने पूरे हफ्ते की नींद पूरी करनी होती है। तो मेहरीन सर थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता करो कि अपनी कहानी की। थैंक यू। मेरे घर में यही चलता रहता है सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। बस ये सारा दिन हम लोग ये कहानियाँ सुनते रहते हैं। खैर, आज के दिन हम लोग क्या करेंगे? आज के दिन बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, जिसके अंदर सबसे पहला काम है खाना बनाना। जैसे कि मैंने बताया था, जब मैं घर होती हूँ तो सारा खाना मेरे ज़िम्मे होता है। और अब हम खाना बनाएंगे। खाने में हम क्या बनाएंगे? खाने में मैं अभी रेसिपीज़ देख रही थी। मम्मा ने कल जब चिकन करवाया था ना, तो उन्होंने 2 मतलब वो जो फुल चरगे वाली मुर्गियाँ होती हैं ना, वो करवाई हुई थी। तो मैं देख रही थी रेसिपीज़ और मेरे आंखों के सामने से गुजरी लाहौरी चरगा बिरयानी, और वो आज मैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर ट्राई करूँगी। आई होप अच्छी बन जाएगी। तो अब मैं मिन्नतें कर रही हूँ अपनी मम्मा की कि प्लीज़ मुझे चरगा मसाला मंगवा दे, प्लीज़ चरगा मसाला मंगवा दे। ऊपर से घर में AC की सर्विस करने वाले आए हुए हैं, तो बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, मम्मा कहती है जो घर के मसाले ना, उनके साथ लाहौरी चरगा मसाला बना के यूज़ करो। मतलब मैं ज़ुबैदा आपा नहीं हूँ, मैं रिंशा कंवल हूँ, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। तो प्लीज़ अब मैं इनकी मिन्नतें तरले करती हूँ कि मुझे चरगा मसाला मंगवा के दें। उसके बाद हम ज़रा चलते हैं किचन की तरफ। तो वी आर इन द किचन, और मैंने चिकन जो है उसको निकाल लिया है। ये मम्मा ने कल करवाया था। ये फुल रोस्ट टाइप, मतलब फुल जो होता है ना, तो जमा हुआ इतना है। खैर, अब मैं इसको निकालूंगी, इसको इस कनाली में शिफ्ट करूँगी और उसके ऊपर कट्स लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीज़ है तो इसको थोड़ा सा अनफ्रीज़ कर लेंगे तब तक। और उसके बाद फिर मैंने मसाला लेने के लिए भेजा हुआ है भाई को, तो फिर हम इसको लगाएंगे मसाला। चलिए जी, हमारे चिकन को कट भी लग गया, और ये मैंने धागा रखा हुआ है ताकि इनकी वो जो लेग्स हैं उनको बांध सकें। और उसके बाद अब वेट करते हैं फैज़ान का कि वो जल्दी से लेकर आ जाए मसाला। तब तक ये थोड़ा सा डीफ्रोस्ट भी हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम इसको करते हैं मैरिनेट। सो हियर कम्स फैज़ान हेल्पिंग अस। वो कह रहा था कि पहले पानी में और सिरके में इस चिकन को भिगोएं, तो मैंने कहा चलो तुम खुद ही भिगो लो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे कर रही हूँ मसाला तैयार, जो कि हम लोगों ने बाद में बिरयानी में यूज़ करना है। तो आई गेस बेल बजी है। फैज़ान दरवाज़ा खोलो, मेरे ख्याल से तलहा आ गया। तो बाकी की अपडेट देते हैं हम आपको थोड़ी देर तक। सो हेयर कम्स द माहम टू रेस्क्यू, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं थी तो मेरी रिंग लाइट का हेड ले आई है। और उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी कुकड़ी को मैरिनेट करेंगे। और ये मैंने लिए हैं कुछ एक्स्ट्रा मसाले, क्योंकि हुआ मेरे साथ कुछ हुई यूँ है कि मैंने मंगवाया था चरगा मसाला और मिला है मुझे मंदी मसाला। और मंदी मसाला मैंने इसको टेस्ट करके देखा, इसकी कोई ख़ास मतलब नहीं है, कोई स्पाइसी वगैरह इस तरह कोई ख़ास नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मसाले भी घर से डालूँगी। तो अब हम लोग करते हैं इसको मैरिनेट। मुर्गी का मेकअप हो रहा है, पाउडर, मुर्गी की माया हो रही है, पाउडर और लोशन मिक्स नहीं, मुर्गी की माया हो रही है, हमारी माया ऐसी माया हो रही है कि सारी ज़िंदगी याद रहेगी, अंदर अंदर तक माया जा रही है। मेहंदी होने से पहले हम इसको खा लें। मेहंदी के बाद बारात में इसीलिए पेश होना है। मसाला मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा बनाया कि जब मैं दूसरा बिरयानी मसाला तैयार करूँगी, तो जो इसके अंदर से बचा हुआ ये दही वाला मसाला होगा, ये मैं उसके अंदर एडअप कर लूँगी, तो उससे टेस्ट ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि उबले हुए चावलों के साथ उसको मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है आप इस चीज़ को तो स्पाइसी कर लेते हो, लेकिन बॉयल चावलों के साथ वो इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं देता। तो अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से मैरिनेट करके तो यहाँ से बांध देंगे। चलो, हमारे पास धागा आ गया है पूरे 1.5 गज़ का। अब इसके साथ हम मुर्गी की टांगें बांधेंगे। पहले वाले से तो सही नहीं। हाँ, आई होप नहीं नज़र आ रहा है। नहीं, आई होप कि अब ये भागे ना। हाँ, वरना आप निमिषा को जाना आई थिंक इट्स गोना टेक मी सेंचुरीज टू। चलिए जी, हमारी कुकड़ी जो है वो मैरिनेट हो गई है। अब हम लोग इसको ढक के रखेंगे, और तब अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे मसाले की तरफ। नाउ वी आर डूइंग अवर रेस्ट ऑफ द वर्क, जिसके लिए हम लोगों ने खड़ा मसाला तैयार करना है, और साथ इधर हो रहे हैं हमारे बॉयल चावल बॉयल हो रहे हैं, नहीं चावल बॉयल हो रहे हैं।
तो यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे और साथ साथ चावल बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपने रोस्ट को करेंगे स्टीम। तो यहाँ पर हुआ कुछ यूँ है कि मुझे मैरिनेशन के साथ कोई ख़ास मतलब कि ना अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, क्योंकि कलर कुछ खास नहीं आ रहा था। जैसे कि अगर हम इस दही को देखें तो इस दही का जो कलर है ना वो बहुत लाइट से है और यहाँ पे थोड़ा डार्क है। मैंने किया कुछ यूँ है कि मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा स्पाइसी नहीं होगा, और दही जब ज़्यादा होता है ना तो फिर जब आप उसको स्टीम करते हो सारी मैरिनेशन पानी में चली जाती है, गिर जाती है। मैंने फिर उसी मैरिनेशन में से थोड़ा सा दही लिया, उसके अंदर कौरमा मसाला लेकर उसको अच्छे तरीके से पेस्ट थिक सा बना के दोबारा से उसके ऊपर चिकन के ऊपर कोटिंग कर दी है। आई होप कि ये काम करेगी और मज़ेदार सा मेरा चिकन तैयार हो जाएगा। तो अब चलते हैं बाकी कामों की तरफ। तो जैसे कहते हैं कि सोचो कुछ और होता कुछ और है, और मेरे साथ अभी हुई है एक बहुत ही अजीब किस्म की ट्रेजेडी। वो ये है कि मैं अकेली थी, अकेली जान 100 काम। पता नहीं हमारी माँ ये काम कैसे कर लेती हैं एक साथ इतने सारे काम। तो चरगा बिरयानी बनाने का जो तरीका था ना उसके थे 5 to 6 स्टेप्स, जिसके अंदर पहले आपने मैरिनेशन करनी थी, फिर चावल बॉईल करने थे, फिर अलहदा से मसाला तैयार करना था, फिर उनको मैरिनेट करना था, फिर उसके बाद उनको फ्राई करना था। तो ये सारे काम जो थे ना अंदर आते थे। तो मैं उन सारे कामों के अंदर लगी, बीच में वीडियो शूट करना और ये वो सारा कुछ। तो मेरे चावल जो थे वो थोड़े ज़्यादा बॉईल हो गए, यानी कि नरम हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बड़े रोए हुए मुँह के साथ अंदर मम्मा के पास आई कि मम्मा प्लीज़ रेस्क्यू मी। फिर मम्मा ने मुझे एक आइडिया दिया है कि जब जो तुमने मसाला तैयार किया हुआ है ना अलहदा से, जब मतलब उस रोस्ट को निकालोगी ना बॉयल होने के बाद, स्टीम करने के बाद, तो उसको फ्राई करके उसी मसाले के अंदर डाल के उसको एज अ बॉयल चावल सर्व कर देना और उनको एज अ मतलब मसाला चरगा टाइप ना सर्व कर देना। हम लोग ऐसे ही खा लेंगे, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठे हुए, तुम जैसा भी बनाओगे हम खा लेंगे। तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे घर वाले थोड़े से सपोर्टिव हैं इस मामले में, मुझे कुछ कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो अब हमारी रेसिपी हो गई है बड़े बुरे तरीके से चेंज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चरगा बिरयानी की जगह चरगा और बॉयल चावल खाएंगे। तो चलते हैं किचन में। चलिए जी, यहाँ पर हमने एट द एंड उसको बिरयानी की शक्ल दे ही दी थी अच्छे से स्टीम रोस्ट करके और मज़ेदार से तहें लगा के। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे सबके रिव्यूज़। चलिए जी पापा, अपने रिव्यूज़ दें, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। हाय, थैंक यू। मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत मज़ेदार थैंक यू पापा। और तलहा तुम? तलहा बकवास निकलो। फैजान आपको कैसा लगा? माशाल्लाह फुल बढ़िया है, जिस तरह सोचा था उस हिसाब से ठीक हो गया। शुक्र है आपने 5 मिनट थोड़ा ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से ज़रा जायका ज़रा थोड़ा सा बढ़। ठीक है, सही हो गया। और मेहरीन आप खाए नहीं अभी आपने? ओह सॉरी, चलो सॉरी। और महम आप? मज़े का बना है? अब खाएंगे हम। और मम्मा आपने तो मुझे बताया ही नहीं कैसे बने हैं। बहुत मज़ेदार वाकई थैंक यू सबको मेरी तरफ से। थैंक यू पापा। हाँ चलो तुम अपना रिव्यू दो। बहुत मज़े के। जब आपने इंसान मसाला से चेक कराया था तब पे मुझे नमक बहुत तेज लगा, लेकिन अब तो मुझे क्योंकि चिकन ठीक है। समझो ज़रा थोड़ी सी स्टैंड को काट निकलो। ओके, थैंक यू एवरीवन, आई लव यू ऑल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज का ब्लॉग हम लोग करते हैं यहीं पर एंड विद अ कप ऑफ चाय। और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये मेरी बहन पीछे पता नहीं किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करी, इसको प्लीज़ आप लोग करें थोड़ा सा इग्नोर। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे अपनी औकात पर, कल के लिए काम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स इकट्ठी हुई हैं, वो सब कुछ करेंगे। और उसके अलावा नहाएंगे और फिर सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे और फिर जाएंगे और फिर आएंगे और फिर एंड ऑल दैट स्टफ। चलिए जी, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। हर कोई हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ विद अ नाइस लाइफ। पीस।